अब ये सब हो जाएगा, बस छोटा छोटा चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना। अगर पजल और सिटिंग आसान नहीं है इतना बनाना, कि हम लोग उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा। हाँ तो सर, वो सबसे पहले, तो टफ है। हाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कम से कम छोटे वाले टॉपिक पे कमांड हो जाए तो वो हमारा सिक्योर मार्क्स देगा। छोटे छोटे टॉपिक जो है अगर वो कमांड कर लेते हैं हम इस पे ना, तो ये 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपका मार्क्स भी आ जाएगा कम से कम। तो अगर सर एक और एक बात, हाँ, कैलेंडर आता है नहीं एसबीआई बैंक में? में कैलेंडर नहीं आता, वो एसएससी में पढ़ा जाता है। मीन्स में एसबीआई पीओ क्लर्क को कई भी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बैंक में बोले तो बैंक में नहीं होता है, पूछा जाता है, वो क्लर्क अच्छा अच्छा, ठीक है एसएससी सर, में। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। तो सब लोग आ चुके हैं, सब लोग फट से सारे लोग वीडियो ऑन करो जरा। देखे आप लोग को जरा, बहुत दिन हो गया देखे हुए, 1 सप्ताह। तो हम सबको देखे जरा। अभिषिप्ता मुखर्जी तो ऑन कर ली। बाकी लोग कहाँ है? सोम प्रकाश मैटी ऑन करिए, सोहन ऑन करो जल्दी, चेहरा दिखाओ चेहरा। अभी हमें को, हाँ सुमित, बहुत बढ़िया सुमित। तानिया, तानिया नाम है ना तुम्हारा बाबू? हाँ सर। गुड गुड तानिया। सैनिक कर्माकर, बहुत बढ़िया। विकास देवनाथ, हाथ हटाओ। बढ़िया विकास देवनाथ जी। सोहन, सोहम, मन्ना कहाँ बैठे हो अंधेरे में? इशिता धर, बहुत बढ़िया इशिता। पिंकी घोष, बहुत बढ़िया। रितु रॉय, रितु कहाँ बैठी है? पीछे से लाइट आ रहा है तुम्हारा चेहरे पे, पीछे वाला। हाँ, अंकिता रॉय, अनुकूल भट्टाचार्य, बहुत बढ़िया। सोहम, अर्णव आ गया। अरे सौम्य बहुत अच्छा है यार, हेयर तुम्हारा, टेंशन मत लो। हेयर स्टाइल मस्त है, टेंशन नहीं लेना है। बाकी रितु रॉय, विकास देवनाथ, बाकी लोग कहाँ? जयता ऑन करो जल्दी। पिंकी, रितु, सोम प्रकाश मैटी, विकास देवनाथ, इंद्रनील, गलत बात है। बहुत गर्मी है सर, आप तो एसी में बैठे हो सर। नहीं नहीं भाई, हम भी गर्मी में हैं, अभी बारिश हो रही है। यहाँ पे हो नहीं रहा है ना। यहीं पे है, बारिश हो रही है कोलकाता में, दमदम में। हम आज ऑफिस में नहीं बैठे हैं। चलिए, और बाकी लोग कहाँ गए? शुभंकर, सौरभ, चलो बहुत बढ़िया। सैकत है, शुभंकर है। बाकी लोग क्या है? रौनक है, अनुराग है, गौरव है, और ओनड्रीला है, अनकन, और का अर्को है, केशव, त्रिशा, त्रिशा, त्रिशा ऑन करो वीडियो। सुनाई नहीं पड़ रहा। अभिषिप्ता हो गई, शुभंकर हो गया, रौनक बहुत बढ़िया, गुड, और सौमेन देव। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग, जयता तो ऑन कर ली, चलो ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑन कर लिए हैं, बहुत बढ़िया। जो बाकी लोग ऑन नहीं किए हैं वो थोड़ा सा शर्मा रहे हैं क्या जी? अरे त्रिशा, मोपिया, तुम लोग शर्माती हो क्या? वीडियो ऑन नहीं होता तुम लोग का? कोई बात बोल दोगे सर, जो लोग ऑन नहीं किया है? क्या पिंकी, सही बात है कि नहीं? अब सिप्ता बताओ, है ना सुमित, रौनक, यही सोचा जाए क्या? किसी का हो सकता है मोबाइल में, डेस्कटॉप पे सर होता है तो। एक्सेप्ट मैं नहीं सर। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, नहीं किसी सर, का हो मैं भी सकता एक है। गूजबम्प नहीं, से हो भी सकता है किसी को बैठ रहा हूँ। डेस्कटॉप पे होगा, और डेस्कटॉप पे होने की वजह से उसमें कैमरा नहीं होगा। क्या तान्या, सही बात है कि नहीं? शाना, ना चलिए सर, बहुत मेरा बढ़िया। तो मोबाइल। हाँ बहुत बढ़िया बाबू, गुड। चलो, जो लोग ऑन कर लिए आप अपना ऑफ कर सकते वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। अब कर लो आप सब, अब कर लो, अब थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। हम लोग पिछले दिन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे ना? डिस्टेंस हुआ ना? डायरेक्शन सर। अच्छा, डायरेक्शन पढ़े थे। तो डायरेक्शन। डायरेक्शन का क्वेश्चंस किए थे क्या, बनाए थे हम लोग? हाँ सर। डायरेक्शन पीडीएफ भेजे थे हम। हाँ सर। तो पीडीएफ का हाँ क्वेश्चन सर। सॉल्व हो गया था ना? हाँ सर। पीडीएफ में कोई डाउट भी है? सर 12 नंबर हाँ नहीं हुआ सर, मेरे डाउट से। है। अच्छा, पीडीएफ में 12 नंबर नहीं बना, डाउट है। चलिए, और किसी को? तो 12 नंबर आप मेरे को क्या करिएगा, आप अभी आप मेरे को मैसेज कर दीजिए चैट बॉक्स वहां पे कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना 12 नंबर। आप वहां पे स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे को तुरंत मैसेज करिए। आप क्लास खत्म होने के बाद हम आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? समझ रहे हैं? ओके सर। ओके तो सर। बताना पड़ेगा यहाँ पे, बताइए क्या बोलते हैं आप? जो डाउट है, देखो यहाँ पे क्या होगा, डाउट हम बताएंगे नहीं, एक एक करके तो पता चले 1 घंटा इसी में खत्म हो जाएगा, फिर टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे।
पढ़ा पाएंगे। तो इससे क्या होता है, बेटर क्या है कि आपके जो भी डाउट हैं वो डाउट आप मेरे को सेंड कर दो कि सर ये डाउट, ये क्वेश्चंस नहीं बनाए, ग्रुप में सेंड करो ना। अगर कोई नहीं बनाता है तो फिर हम बताएंगे ना, नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरे से पूछना कि सर नहीं हो पाया, नहीं बना पाया, आप थोड़ा प्लीज बता दीजिए। ठीक है, तो फिर हम है ना उसके लिए। ठीक है, मतलब ग्रुप के हिसाब से नहीं बनेगा। हाँ सर वो तो ठीक। अब अगर मान ले किसी एक से नहीं बन रहा, उससे नहीं बन रहा, इसका मतलब ये नहीं है ना कि क्वेश्चन टफ है। तो हम इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। স্যার প্রচুর কুকুর ডাকছে। हाँ, कुकुर कुकुर ना, बारिश हो रहा है ना इसीलिए। बारिश में बेचारा भीग रहा है, उसको मजा आ रहा है। बारिश को आप लोग क्या बोलते हैं, वृष्टि, বৃষ্টি। है ना। इसका मतलब हो गया कुछ दिख रहा है आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ? এখনো আসেনি স্যার, শেয়ারিং आप ही सर, आपका पॉज हुआ स्क्रीन। बोल रहा है कि कॉल 24 has started screen sharing। हाँ आप सर। दिख रहा आ गया सर, आ गया। आ गया? हाँ सर। मेरिट सर ये लेनिन सोलोनी। हाँ सर आ गया। 9:30 तक 2 घंटा क्लास। लो, इंटरनेट अनस्टेबल कनेक्शंस। सही है ना, आवाज वो सही जा रहा है ना? हाँ सर। सर यस सर। तो फिर आवाज बस, हाँ मतलब स्टार्ट हुआ अभी 3 दिन डेमो चल रहा है। अभी डेमो ही चल रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये मंडे से एकदम रेगुलर हो जाएगा। मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो डेमो चल रहा था। तो आप चाहेंगे तो ये मैथ्स का क्लास स्पेशल हमारे दो सर हैं, सुनील राज सर और एक रवि रंजन सर। ये दो मैथ्स के महारथी हैं, कोलकाता ब्रांच के आन शान बान हैं। और ये सब इनका मैथ का क्लास स्पेशल चल रहा है। ये चलेगा 100 घंटे की क्लास होगी। डेली 2 घंटा चलेगा, 100 घंटा क्लास होगा, 100 आवर्स का। और जिसका प्रीमियम कार्ड है उसका फीस लगेगा 525 के आसपास, और जिसका प्रीमियम नहीं है उसका 1000। और जो बाहर बाहर साइड वाला आउटर है उसका 2000 रुपये, जो स्टूडेंट नहीं है महिंद्रा का। तो 525। हाँ, प्रीमियम कितना सर? 525, 525 रुपया। ओके। तो ये फीस लगेगा। तो अगर आप चाहेंगे तो आप यहाँ से एडमिशन कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को अपना नाम और मैसेज मेरे को सेंड कर दीजिए। जिसको ये पढ़ना है तो आप मेरे को नाम और मैसेज मेरे को सेंड करिए, मैं सर को बोल दूंगा, सर आपसे बात कर लेंगे। तो जिसको भी पढ़ना है आप बेहिचक मेरे को बता दीजिएगा कि सर हमें पढ़ना है, हमें मैथ का तैयारी करना है, अच्छे से रेगुलर चलेगा, यानी 2 आवर्स का क्लास डेली होगा, है ना। हाँ जी, बताओ क्या क्या कुछ बोल रही थी मासा? नहीं सर। अच्छा चलो, अब देखो थोड़ा ब्लड रिलेशन के आ जाए बारे में। ब्लड रिलेशन थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है खून का रिश्ता, यानी खूनी खेल, खूनी संबंध। यानी जहाँ खून का रिश्ता होता है, आप सबको तो रिलेशन पता ही होगा मैक्सिमम लोग को। रिलेशन का मतलब क्या होता है, अपना रिलेशन, यानी ब्लड, अपना खून से संबंधित। पड़ोस वाला रिलेशन कभी होता है क्या? पड़ोस वाला रिलेशन अपने रिलेशन में आएगा क्या? बताओ, पड़ोस वाला रिलेशन कभी भी अपने रिलेशन में आएगा? बताओ। नहीं सर। पड़ोस वाला रिलेशन अपने रिलेशन में नहीं आता है कभी। रिलेशंस का मतलब अपने खून से रिलेटेड जितने भी, वही रिलेशंस में आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक चीज जरूर आप याद रखिएगा कि रिलेशंस में जब क्वेश्चन पूछा जाता है,
तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी जब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जो भी आ जाता है तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी ब्लड रिलेशन में किसी के नाम से उसका जेंडर क्लियर नहीं हो पाता है कि शी इज अ फीमेल या ही इज अ मेल। अगर सिर्फ नाम दिया गया हो तो नाम से हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि मेल क्या और फीमेल क्या है। तो जब तक कि ना बताया जाए कि राम इज अ मेल पर्सन, राम इज अ गुड बॉय, तब तक हम उसका जेंडर क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर बोल दिया जाए कि राम के 2 बहन एक भाई है, मोहन सीता गीता अरुण, कौन भाई सर कौन बहन नहीं पता। हाँ बोलो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सर, थोड़ा और एक बार रिपीट करेंगे? सुनाई नहीं पड़ रहा है? नहीं सर, सुनाई नहीं दे रहा था कुछ देर पहले। लो, तुम्हारा नेटवर्क जरा खराब हो गया इसका मतलब। चलो देखो बता रहा हाँ है। सर, तो ठीक है। ब्लड रिलेशन में कभी भी किसी के नाम से जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता, सिर्फ अगर नाम दे दिया जाए तो नाम से हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वो नाम जो है मेल का है या फीमेल का। अगर सिर्फ नाम दे दिया गया राम, राम इज व्हाट, राम क्या है, राम मेल है या फीमेल है, ये हमें नहीं पता। अगर बोल दिया जाए यहाँ पे कि है ना त्रिशा, त्रिशा, तो त्रिशा इज व्हाट, त्रिशा क्या है, ये मेल है या फीमेल है, क्या है हमें नहीं मालूम। जब तक के बारे में ना बताया जाए कि त्रिशा इज अ फीमेल या त्रिशा इज मेल, तब तक नहीं बता सकते हैं। ये क्या हम लिख रहे हैं जो विजिबल नहीं है क्या? नहीं हेलो? सर, नहीं सर, नहीं। नहीं नहीं सर। सर। जो हम लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा है कुछ? नहीं सर। अरे नहीं दिख यार, रहा सर। बोलना चाहिए ना पहले। अब दिख रहा है? नहीं सर। नहीं सर। नो नहीं सर, अभी नहीं। सर वो फैकल्टी वो क्लास का ही दिख अब रहा। देखा? हाँ, स्क्रीन शेयरिंग कुछ नहीं, स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है ये दिख रहा है, स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। क्या दिख रहा है अभी? हाँ सर, अभी हाँ, देखो। हाँ सर, हाँ सर दिख रहा है। चलो यहाँ पे ये दिखा हुआ, लिखा हुआ जो मेल और फीमेल दिखा। राम और त्रिशा, हाँ सर दिख रहा है सर। नेटवर्क ना बहुत थोड़ा सा कट रहा है, बारिश हो रही है ना। चलो कोई ओ, बात, अभी तो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा कुछ। नहीं सर, सिर्फ आप। चलो हम दिख रहा है ना, अब देखो दिख रहा है। स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है ये दिख रहा है। हाँ, आप दिख रहा है। हाँ दिख गया सर। चलो ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो थोड़ा सा। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी नाम से उसका किसी का जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है कि नाम अगर दे दिया जाए तो नाम से हमें ये कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। तो कभी भी जब याद रहे कि मेल अगर पर्सन हो तो मेल को प्लस से डिनोट करना या स्क्वायर से, फीमेल जब भी हो तो उसको माइनस से या सर्कल से डिनोट करना, ताकि हम आसानी से पता लगा सके कि मेल जो पर्सन है उसका है ना, और फीमेल जो पर्सन है उसका क्या क्या जेंडर है। तो हम इस तरीके से हम आसानी से पता लगा सकते हैं मेल और फीमेल को, ठीक है। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा। अब कभी भी नाम से हमने बताया किसी का जेंडर क्लियर नहीं होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी का भी नाम ले लो, तो नाम से हम उसका जेंडर क्लियर नहीं होता है ब्लड रिलेशन, जब तक के बारे में उसके ना बताया जाए कि सी इज अ फीमेल या ही इज अ मेल, ठीक है। अब एक चीज आपसे अगर मैं पूछूं आप सबसे, तो आप मेरे को जरा बता देना कि जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन का मतलब हम लोग, सेकेंड जनरेशन का मतलब हमसे ऊपर वाला एक पीढ़ी, थर्ड जनरेशन मतलब हमसे दूसरा पीढ़ी, फोर्थ मतलब तीसरा पीढ़ी। तो अगर आपसे से पूछा जाए कि बताओ हमारे जनरेशन से रिलेटेड बात किया जाए, तो आपसे अगर पूछे कि हमारे जनरेशन से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो हमारे एज ग्रुप में कौन कौन से लोग थे हमारे जनरेशन में, जरा बताना। ब्रदर सिस्टर कजिन्स। हाँ, तो हाँ, सर। हमारे एज के लोग जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? भाई बहन होते हैं, कजिन्स होते हैं, और कौन होता है बोलो। और कोई नहीं होगा। बच्चे, अगर मैं सेल्फ हूँ, हम खुद हैं, तो मेरा, बीवी। हाँ मेरा ब्रदर होगा, मेरी सिस्टर ब्लड होगी। रिलेशन कैसे हो? हाँ जी बिल्कुल, कजन्स ब्रदर हो गए, कजन सिस्टर होंगे, कजन सिस्टर। हाँ, अब कौन हो सकता है? तो एक ब्रदर इन लॉ होगा। तो ब्रदर इन लॉ में कौन कौन आता है बताओ, ब्रदर इन लॉ में कौन कौन आएगा? किसको किसको ब्रदर इन लॉ बोला जा सकता है?
तो साला को, Husband जीजाजी और को, sister. देवर को, हाँ हाँ देवर, जीजाजी और साला को ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। ठीक उसी तरह सिस्टर इन लॉ आता है। तो सिस्टर इन लॉ जो होता है वो किसको किसको कहा जाएगा? कौन कौन सिस्टर इन लॉ में आएगी? भाभी, शाली। हाँ? हाँ साली, बहुत याद आ रहा है साली का। शादी नहीं हुआ सर। भाभी। तो शादी नहीं हुआ अभी? नहीं, शादी साली आदि घर वाली होती है, शायद सुने हैं ऐसा। उसका साली brother भी in- नहीं है। वो साली भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, बना लेगा पड़ोस को, उसका दोस्त है। अरे वाइफ की दोस्त साली कहलाएगी ना, टेंशन क्या लेना है। लेकिन उसके साथ रिलेशन नहीं बनाना, नहीं तो मार्क ना चुम्बड़ निकाल देगा तुम्हारी, जान लेना भाई कभी भी। रिलेशन हम उसी के साथ रिलेशन उसी के साथ बना सकते हैं जो अपने एज में होगा। अपने एज में तो साली की दोस्त भी आती है, मतलब वाइफ की दोस्त। इसका मतलब थोड़ी हो कि सबसे रिलेशन बना लोगे, है नहीं ना? सर, बुरा बात है। हाँ बुरा बात है, बहुत बढ़िया सोहम, बुरा बात है, बुरा सोचना बुरा बात है क्या? हाँ लेकिन नहीं, आज के जमाना में लोग सोचना सोचता का बहुत क्या है। है। तो यहाँ पे रिलेशन हमें जानना है, रिलेशन, यहाँ सोचना उतना छोड़ दो, रिलेशन जानो पहले। रिलेशन क्या होता है ये देखते हैं। तो रिलेशन में ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ में साली, भाभी, ननद, जेठानी, ये सारी की सारी सिस्टर इन लॉ में आ जाती है। अगर आप लोग बांग्ला की बात करें तो बांग्ला में भाभी को क्या बोलते हैं पता है? आप सब जानते ही होंगे। हाँ, और हम जानते हो, हमको नहीं मालूम था, हमें नहीं पता था कि क्या बोलते हैं। एक दिन चले गए मार्केट गए, वहाँ गए मार्केट में, और वहां से हम सामान लेने लगे। हमारे यहाँ पता है, आप सब लोग बरबट्टी बोलते हैं ना, बोरबट्टी। हाँ बोलते हैं ना बोरबट्टी। बोरबोटी, हाँ हाँ बोरबट्टी बोलते हैं ना। हाँ हमारे यहाँ इसको हाँ। हम नहीं मालूम था क्या बोलते हैं इसको, क्या पता, आई डोंट नो। हम लोग के यहाँ इसको बोला जाता था बोड़ा, और नहीं तो बोदी, बोड़ा नहीं तो बोदी, ये बोला जाता है भाई। अब हमको लगा कि अगर हम बोड़ा बोलेंगे तो ये ऑड लगेगा, समझ में नहीं आएगा। तो हमको लगा कि शायद बोड़ा बोलेंगे तो ऑड लगेगा, थोड़ा खराब लगेगा, तो इसलिए बोड़ा ना बोल के हम बोले भैया, सियालदा में पूछे भैया कैसे है बोदी, बोदी जरा देना मेरे को। अब उससे हम बोदी मांगना स्टार्ट कर दिए। तो हम ऐसे घूर के देखने लगा, एकदम आँख पूरा लाल करके। हमको लगा कुछ दाल में जरूर काला है, कुछ तो कुछ गड़बड़ हुआ है इसका मतलब। तो उस केस में हमने क्या किया, भैया मुंह बंद कर लिए, मुंह बंद करके चुपचाप हम बोलने लगे 1 केजी दे दो, बस 1 केजी दे दो। हम तो लेके आ गए 1 केजी। बाद में हम आए, बच्चा लोग से पूछे बताओ यार, हम गए ये माल सियालदा में, तो हम बोदी बोले, तो बोदी में वो लोग ऐसे देखना लगा हमको, बोदी का मतलब क्या होता है? तो बोला सर बोदी का मतलब भाभी होता है। क्या मतलब भाभी? हम उसे भाभी मांग रहे थे, भाभी कैसे है तो मतलब परेशान हो गया हमको तो यार, गजब हो गया। मतलब हम सोने के चलो कम से कम पीटा नहीं, यही गनीमत है, नहीं तो मार उड़ के हम वहीं पे गिरा देता हमको, क्या बात। है ना? तो वही चीज होता है कि जो चीज हमें नहीं पता होता है, नहीं जानते ना, उस चीज के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो बस दूसरा कोई ऑप्शन नहीं पिटाने के अलावा, तो पिटा ही सकता है इंसान। तो यही चीज होता है। कुछ के रिलेशन, हम पहली बार जब आए थे तो हमें ये सब नहीं पता था क्या रिलेशन होता है, कुछ नहीं जानते थे, बांग्ला बिल्कुल एकदम जीरो। धीरे धीरे तो अब सीख गए हैं, मतलब समझने लगे। बोलते तो अभी भी नहीं बोल पाते हैं, बहुत साल हो गए फिर भी नहीं बोल पाते हैं। बोलने में ना माउथ का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, इसलिए नहीं बोलते। স্যার আমি তো হিন্দি বলতে পারি না কিন্তু হিন্দি বুঝতে পারি हाँ উল্টো हाँ वही बात है, तुम हिंदी बूझ नहीं पाती है और हम बूझ लेते हैं बांग्ला, सोचो, और हम बोल नहीं पाते हैं। হ্যাঁ আপনিও যেমন বাংলাটা বুঝতে পারেন কিন্তু বলতে हाँ, পারছেন না আমারও हाँ, হিন্দিটা আমি বলতে বলতে পারছি পারছি না না কিন্তু বাংলা, আমি বলতে পারছি না। এই তো পেয়ে গেছেন हाँ बट हम समझ लेते हैं कि क्या बोलते हो तुम लोग, ये बात है। थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है, सीख गए हैं। चलो ये तो हमारा जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन हो गया। सेकेंड जनरेशन का बात किया जाए तो सेकेंड जनरेशन में कौन कौन होता है? तो हमारे फादर होंगे, और कौन होगा? मदर होगी, फादर मदर, और कौन होगा बताओ? फादर, uncle, हाँ अंकल होगा, अंकल आंटी, अंकल बुआ, आंटी, और हाँ अंकल में कौन कौन आता है जरा बताना। मामा, चाचा, बुआ, हेलो। फूफा, मौसा। फूफा क्या होता है? एक मिनट, नेटवर्क ना बार बार छोड़ दे रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। नेटवर्क जो है ना अप डाउन हो जा रहा है। चलो दिख रहा है क्या?
हाँ सर। हाँ, चलो तो अंकल हो गया। अंकल में कौन कौन आते हैं? मौसा, फूफा, चाचा, ये सारे अंकल हो गए। आंटी में कौन कौन आता है? तो मामी, मामी, बुआ, बुआ, मौसी, मौसी, चाची। हाँ, ये सारे आंटी में लोग आती है ना। चलिए, तो ये आंटी की बात हो गई। अब अगर आप शादी करोगे तो शादी करो तो कौन होगा बताओ? हस्बैंड का पापा क्या कहलाएंगे? सोहम बताओ, तुम्हारी वाइफ के पापा क्या कहलाएंगे? ससुर जी। फादर इन लॉ। ससुर जी। अब जिद मत छोड़ो, मान लो मेरी बात, है ना। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, ये ना सोहम? हाँ सर, उतना पता नहीं था पर अब पता हो गया। पता हो गया। तो यहाँ पे फादर इन लॉ और माता जी को बोलते हैं मदर इन लॉ। हाँ। फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, यानी कि अब हमारे पापा और हमारे वाइफ के पापा दोनों में क्या रिलेशन? हमारे पापा और हमारे वाइफ के पापा में क्या रिलेशन? भाई भाई। हाँ भाई भाई रे। भाई भाई तो बहन, समधी। भाई बहन में शादी करेगा। सुनो, तो भाई बहन में शादी करेगा। समधी क्या बात बोलते हैं है? सर। हाँ, समझे बोलते हैं। ए त्रिशा बोलो रे। त्रिशा सर हमें बोलती इतना है। हिंदी नहीं पता। तो बियान और हमें बियाई पता नहीं। बोले समझी तो हिंदी तो। हाँ, बियान और बियाई हाँ, पता क्या है। बोल रहे हो त्रिशा? হ্যাঁ বাংলায় শ্বশুর মানে বেয়ান আর বেয়াই হয় সমঝি हाँ, তো हिंदी में होता है। समझी में। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताओ जरा? फादर वो इन तो लॉ, पता मदर इन लॉ। नहीं सर। वो पता नहीं, चलो ठीक है। हाँ, तो किसी को पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर आई एम ऑडिबल। सौम्या दास बोलो, तुम ऑडिबल हो, बोलो एक बार। अरे सर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अरे यार, तुमको सुनाई मेन नहीं टाइम में तुमको सुनाई नहीं देता है। कोई बात क्या नहीं, करूं, नेटवर्क बहुत खराब है। चलो कोई बात नहीं, अभी सुन लेना। बताओ, तुम्हारे पापा तुम्हारी पत्नी के पापा में क्या रिलेशन? क्या होगा पति पता है नहीं। या नहीं? क्या होगा पता नहीं। दोनों में क्या रिलेशन होगा? ब्रदर इन लॉ तो नहीं होगा ये श्योर। दूल्हा नहीं तो पापा। ब्रदर इन लॉ दुश्मनी कैसे तो नहीं होगा? होगा, दोस्ती होगा। दोस्ती होगा। उनको बोला जाता है इन लॉज। सिंपल याद रखना, इन लॉज इंग्लिश में कहेंगे जब ओ क्वेश्चन इन आ जाए। लॉ। हाँ, अच्छा इन लॉ, ठीक है। आपस में दोनों का रिलेशन इन लॉज का हो जाता है, ठीक है। एक दूसरे का रिलेशन इन लॉज हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। এখন সবাই কি সবাই কাকা বলে। हाँ, तो फादर और, है ना, फादर और फादर इन लॉ के बीच का रिलेशन इन लॉज कहलाता है। तो ये एक पीढ़ी ऊपर हो गया। अब एक पीढ़ी और ऊपर जाते हैं तो कौन कहलाएगा? एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगे तो कौन आएगा? दादू दादू दादू। हाँ, दादू, और GF। ठाकुमा, ठाकुरदा। हाँ, यहाँ GF और GM ग्रैंडफादर आएगा, है ना। ग्रैंडमदर। हाँ, Grandma। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। GF का मतलब और भी होता है कुछ। ग्रैंडफादर, हाँ, केवल। नहीं नहीं सर, सिर्फ GF का ग्रैंडफादर। मतलब गुड फ्रेंड, दादाजी के अच्छे दोस्त हो सकते हैं। गुड फ्रेंड। दादाजी को बोलोगे गर्लफ्रेंड तो गलत बात है ना। दादाजी गर्लफ्रेंड तो हो नहीं सकते, है ना। तो दादाजी के अच्छे दोस्त हो सकते हैं, इसलिए गुड फ्रेंड हम बोल सकते हैं उनको। तो अब यहाँ पे पापा के तरफ के जितने रिलेशन सारे पैटर्नल, मम्मी की तरफ के जितने रिलेशन सारे मैटरनल, ठीक है। तो पैटर्नल और मैटरनल। एक पीढ़ी और ऊपर अगर बात किया जाए तो कौन कहलाएगा बताओ? कौन आता है? एक पीढ़ी और ऊपर अगर बात करें तो कौन आएगा? तो कहलाता है जी, ग्रेट ग्रैंडफादर। हाँ, GGF अरे बाप रे। और GGM, ग्रेट ग्रैंडफादर। मतलब ऊपर जाने के बाद वो ग्रेट हो जाते हैं। हाँ, ऊपर जाने के बाद बहुत ग्रेट हो जाते हैं, इसीलिए GGM और GGF। तो ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडमदर। तो ये हमारा पीढ़ी, यानी फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकेंड जनरेशन हो गया, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। ये जनरेशन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बोल दिया जाता है कि 3 जनरेशन का फैमिली है, प्रोफेशन दे दिया जाता है और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये जनरेशन जरूरी है जानना। এই রিলেশনের কোশ্চেন যা মানে মাথা খারাপ হয়ে যায় রিলেশন বের করতে করতে। सयानी, तुम रिलेशन बनाओ, तुम्हारा माथा खराब नहीं होगा, तुमको बता रहे हैं। अब देखो, हम बताते हैं, सिखाएंगे तुमको, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कैसे बनाना है रिलेशन, क्वेश्चन में कैसे बनाना है। क्वेश्चन में। अरे क्वेश्चन में रिलेशन बनाना है। ওটাই ভুলে যায়। अब मेरा बात सुन रही है? रिलेशन कहाँ बनाना है? क्वेश्चन में। यस यस। हाँ, बाहर वाला रिलेशन नहीं बनाना है, यहाँ बनाना है, ठीक है। तो ये रिलेशन, हम इस रिलेशन में बात कर रहे हैं। तो अगर इस रिलेशन की बात किया जाए तो नीचे वाला पीढ़ी, सयानी बताओ कौन कौन हो सकता है? अब नीचे शादी करोगी तो कौन होगा बताओ? बेटा होगा? बच्चा। अरे बच्चा, हाँ, बच्चा तो होगा। होगा, लेकिन बच्चा में क्या नाम होगा उसका? एक बेटा एक बेटी होगा?
तो सन होगा, डॉटर होगी, है ना। और कौन होगा बताओ? नीस, हाँ, भाई का और बहन का जो बेटा कहलाएगा उसको बोलेंगे नेफ्यू। नेफ्यू, भतीजा, भतीजी, भतीजा, भगना, भतीजी। भगनी, हाँ, वेरी गुड। और अब बहन का या भाई का बेटी को क्या बोलते हैं? नीस कहते हैं। भगना, भगनी। हाँ, भगना, भगनी, नीस। बहुत बढ़िया। तो नेफ्यू, नीस हो गया। अब अगर मान नीस और लीजिए नेफ्यू। साइनी, साइनी तुम अगर बूढ़ी हो गई, चलो मैं बूढ़ा हो गया, तो हमारे बच्चे जो होंगे तो उनका शादी करेंगे ना, बोलो। हाँ सर। तो हम हाँ, शादी करेंगे करेंगे। नहीं अपने बेटा का? बताओ, अपने बेटी का। अगर तुम्हारी बेटी होगी बड़ी, 25 साल की, 26 साल की, अभी तो तुम खुद हो 26 साल का। जब तुम खुद ही कर लेंगे सर। जब तुम्हारा बेटी अगर होगा तो बेटी का शादी करोगे तो कौन आएगा? सो हम बताओ, कौन हाँ, आएगा क्या? घर में? वही बाबा, नाती बेटी का नाती, पोता शादी, पोती सर। नाती नाती, अरे पहले नाती मतलब पोता नाती। पोती अपने आ जाएगा बिना दमादे के? भगवान के दिन है। सन इन लॉ सर। अच्छा, ये बताओ, सर बिना फैक्ट्री दमाद, नहीं आएगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा? अच्छा सोचो, बिना दामाद आए पोता पोती निकल जाएगा क्या? कैसे निकलेगा? मतलब है पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी चल रहा है, मतलब हाइब्रिड जनरेशन है। वाईफाई से अमेरिका में चलता सन है। इन लॉ और डॉटर इन लॉ सर। हाँ, तो सन इन लॉ वो होगा। है, अब चाहे तो बेटा का son in शादी law, करेंगे तो daughter कौन in law। आएगा? डॉटर इन लॉ, यानी बहू आएगी। तो ये बहू हो जाएगी। और सन इन लॉ मतलब है ना दामाद, जिसको आप लोग जमाई बाबू बोलते हैं, जमाई राजा, और है ना बहू यानी दुल्हन। तो ये हमसे एक पीढ़ी नीचे আচ্ছা, वाला সন कहलाता আর है। সন ইন ল তো একই জেনারেশনে পড়বে। সন हाँ, আর সন सन, ইন ল हाँ একই हाँ हाँ हाँ, सन और सोनी लेकी जनरेशन, तुमसे नीचे वाला पीढ़ी, ठीक है, तुमसे नीचे वाला जनरेशन। अब एक नीचे वाला आप करो तो छोटा नन्ना मुन्ना निकलेगा, है ना। तो एक पीढ़ी नीचे अगर बात करो तो छोटा नन्ना मुन्ना निकलेगा, तो उसका नाम हो रहेगा ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। तो अब शादी करेगा, बाल बच्चा, बेटा बेटी शादी करे तो उसका छोटा छोटा निकलेगा ना, तो 6 कहलाएगा। जनरेशन हो गया सर। हाँ हाँ हाँ। तो यही जनरेशन हमें याद रखना है, यही ये पूरा फैमिली ट्री। ये दिखने में तो बड़ा आसान है, मजेदार है। दिखने में आसान है सर। आसान नहीं है। अब तुम ওরে शादी বাবা, कर लो, तुम्हारे একবার আমি, पापा, একবার আমার থেকে নিচে, আবার আমার উপরে। रियल लाइफ हाँ, सर अपने यार, नीचे भी याद रखना और अपने ऊपर भी याद रखना। अरे तो नीचे याद रखने में क्या दिक्कत? शादी करोगे तो नीचे वाला होगा ही बेटा, बेटा का शादी करो तो होगा उसका बेटा, क्या दिक्कत है? ऊपर तुम किसी के बेटा या बेटी हो, तुम्हारे मम्मी पापा है, मम्मी पापा भी किसी के पापा मम्मी उनके होंगे, तो भी ग्रैंड, जिसको आप लोग दादू बोलते हो, ठाकुर दादू बोलते हो, ठाकुर माँ ठाकुर क्या क्या बोलते हो, आई डोंट नो, है ना। तो ये सारा चीज पूरा रिलेशन है, इतना ही पूरा फैमिली रिलेशन है, इतना याद रखना। अभी 3 4 5 6 6 छठो है, छठो छठो। चलो नीचे, हाँ क्या बोल रहे हो? नीचे, नीचे वाला पीढ़ी को भी बोलते हैं, यहाँ 1 ही कहलाएगा, ये 2 कहलाएगा, और ये 3 पीढ़ी नीचे, 3 जनरेशन नीचे और 3-4 जनरेशन ऊपर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन में आता है, पूछा जाता है, देखो जिसको भी इंक्वायरी करना है, ये लिंक पे इंक्वायरी करना, कुछ भी जानना हो आप लोगों को पता भी होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशंस के बारे में जान ले। देखो अभी मैंने बताया ना, मेल पर्सन को कैसे इंडिकेट करना है, तो मेल पर्सन को प्लस या स्क्वायर से इंडिकेट करना, फीमेल पर्सन को माइनस या सर्कल से इंडिकेट करना, और है ना, ताकि हमें आसानी से पता चल सके। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में दोनों को एरो करके दे देना, ताकि पता चल सके कि हस्बैंड वाइफ है। सन डॉटर के बीच में हमें मालूम होता है सन और डॉटर नीचे के स्टेप पर, हमें याद रखना है। सन के बारे में बात करेगा तो सन कहाँ आएगा, बोलो आपसे, अपने से एक स्टेप नीचे। नीचे। अगर डॉटर इन लॉ के बारे में बात करें तो कहाँ लिखोगे? अपने से एक नीचे। नीचे, वेरी गुड। अगर फादर इन लॉ के बारे में बात करेगा तो कहाँ लिखोगे? अपने से एक ऊपर। ऊपर। अगर ग्रैंड फादर के बारे में बात करेगा तो कहाँ लिखोगे? दो ऊपर। दो ऊपर। दो ऊपर, वेरी गुड। अगर बोला जाएगा ग्रैंड चाइल्ड, तब कहाँ लिखोगे? दो नीचे। दो नीचे। दो Very good. नीचे। हाँ, तो ये जरूरी है कि कहाँ पे रिलेशन पुटअप होता है, कहाँ पे रखना है। अब आपसे पूछा जाता है यहाँ पे एक चीज, देखो ध्यान रखना, मदर्स फादर, यानी लिखा गया है कि मदर्स फादर के फादर को क्या बोलते हैं, तो जरा बताओ, मदर्स या फादर के फादर को क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। यानी मम्मी के या पापा के पापा को हम लोग बोलते हैं ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे एक कहलाता है मैटरनल और एक पैटर्नल। पापा के रिलेशन पैटर्नल और मम्मी के तरफ का रिलेशन मैटरनल। वेरी गुड। मदर्स और फादर्स के मदर को क्या बोलेंगे बताओ? मदर्स फादर के मदर को क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। मदर और फादर्स के ब्रदर को क्या बोलेंगे? अंकल।
अंकल Uncle. बोलते हैं। मदर्स फादर के सिस्टर को क्या बोलेंगे? Aunt. आंटी आंट बोलेंगे। और सन के वाइफ को क्या बोलेंगे? सन का वाइफ अभी बताए थे। डॉटर इन Daughter-in-law. डॉटर के हस्बैंड को क्या बोलेंगे? सन इन लॉ Son-in-law. वेरी गुड। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड रिलेशन, क्या जरूरत होता है रिलेशन में? देखो, अब अगर आपसे पूछा जाए कि हस्बैंड और वाइफ के ब्रदर, अगर हस्बैंड सर या एक वाइफ, बार सिर्फ अगले स्लाइड Brother-in-law. दिखाएं। हस्बैंड और वाइफ के ब्रदर को क्या बोलते हैं हम लोग? Brother-in-law. वेरी, सर वो हट गया सर हाँ बता रहे हैं। हस्बैंड और वाइफ के ब्रदर को क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ ठीक है। Brother-in-law. हस्बैंड और वाइफ के सिस्टर को क्या बोलेंगे? सिस्टर Sister-in-law. सिस्टर इन लॉ। सिस्टर्स ब्रदर के सन को क्या बोलेंगे? नेफ्यू Nephew. nephew, सिस्टर्स ब्रदर के डॉटर को क्या बोलेंगे? डॉटर को Niece. niece, और ब्रदर्स के वाइफ को क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ sister-in-law, सिस्टर्स के हस्बैंड को क्या बोलेंगे? सिस्टर के हस्बैंड को। Brother-in-law. brother-in-law, रियल ब्रदर और सिस्टर को क्या बोलते हैं? सिबलिंग। यानी अपना Sibling. भाई बहन, अपना भाई बहन को सिबलिंग। ठीक है। अगर आप सबसे पूछे मदर्स फादर को क्या बोलते हैं, आप फिर तब बताओ जरा। मदर्स फादर को, ग्रैंडफादर grandfather, Grandfather. मदर्स मदर को, grandmother, ग्रैंडमदर हाँ मैटरनल पैटर्नल लगा के बताना। फादर्स मदर को क्या बोलेंगे? पैटर्नल maternal grandmother, Maternal. हाँ, और फादर्स के अंकल को क्या बोलेंगे? क्या? पैटर्नल ग्रैंडफादर maternal, फादर के अंकल को, paternal grandfather, Grandfather. हाँ अंकल। अरे तुम्हारे अंकल, हाँ वेरी गुड। फादर के अंकल को पैटर्नल ग्रैंड अंकल। ठीक है। हाँ ग्रैंड अंकल, तुम्हारे ग्रैंड अंकल लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पापा के अंकल मतलब तुम्हारे ग्रैंड अंकल, दादू के भाई। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाए मदर्स के ब्रदर को क्या बोलेंगे? बताओ। मैटरनल मैटरनल ग्रैंड अंकल हाँ वेरी गुड। अगर आपसे पूछा जाए हस्बैंड की सिस्टर को क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ sister-in-law, सिस्टर इन लॉ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर पूछा जाए कि फादर्स के वाइफ को क्या बोलेंगे? मदर मॉम, mother, फादर्स के वाइफ को मदर बोलेंगे। बहुत बढ़िया। तो यही चीज याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब देखो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक होता है इंडिकेटिंग फॉर्म, कोडिंग फॉर्म, पजल फॉर्म, सिंपल ब्लड रिलेशन और ब्लड विथ प्रोफेशन। ये आपके एग्जाम में नहीं आता है इंडिकेटिंग फॉर्म, ये एसएससी में मैक्सिमम पूछा जाता है। आपके एग्जाम में कोडिंग से पजल फॉर्म में, पजल फॉर्म वाला, सिंपल ब्लड रिलेशन और रिलेशन वाला, ये 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि कोडिंग फॉर्म, सिंपल और ब्लड। लेकिन हम लोग इंडिकेटिंग फॉर्म वाला भी पढ़ेंगे। इंडिकेटिंग वाला में क्या होता है? इंडिकेट कर दिया जाता है। ये इंडिकेट करेगा कैसे क्वेश्चन? तो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, वुमन सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर। सर और एक बार बोलिए। Pointing to a photograph, a woman said, "He is the son of the only son of my mother." तो how is the photograph related to woman? तो ये इंडिकेटिंग फॉर्म कहलाता है। Brother. नेफ्यू सर नेफ्यू। हाँ वेरी गुड। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में हमें रिलेशंस फाइंड आउट करना होता है, इसको बोलते हैं इंडिकेटिंग फॉर्म। हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोडिंग फॉर्म, जिसमें कोड किया जाता है सिंबल से, %, डॉलर, हैशटैग, कॉपीराइट, स्टार, प्लस, माइनस, इन सबसे जनरेशन को इंडिकेट कर दिया जाता है। तो जिसको कहते हैं हम लोग कोडिंग फॉर्म। सिंपल ब्लड रिलेशंस क्या होता है? जहां पे रिलेशंस को इंडिकेट कर दिया जाता है। राम श्याम का ब्रदर है, ब्रदर मोहन है ना, मोहन जो है श्याम की बहन है, श्याम करण का पिताजी है, तो राम और मोहन के बीच ऐसे रिलेशन पूछ दिए जाते हैं। तो ये सिंपल। और एक होता है जिसमें ब्लड विथ प्रोफेशन। ब्लड तो दिया जाता है, साथ में प्रोफेशन दे दिया जाता है कि डॉक्टर है, लॉयर है ना, टीचर्स है, हाउसवाइफ है ना, बैंकर्स है, ऐसे प्रोफेशन दे दिए जाते हैं। और रिलेशन भी पुटअप कहलाता है। तो चलिए ये सब सारे क्वेश्चन से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लिख रहे हैं, चलिए लिखना स्टार्ट करिए। सब लोग कॉपी निकालिए और हम एक क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, जल्दी रेडी हो जाइए। सब लोग कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, लिखना स्टार्ट करिए, हम लिखवा रहे हैं। लिखिए,
रेडी हैं? लिखवाएं? हाँ सर। चलो लिखो। अरे क्या नो सर। रेडी? उस समय से ऐसी बैठी थी। जल्दी कॉपी पेन निकालो। निकाल लिए हो सर। गया? हो गया? सब लोग निकाल लिए? हाँ सर। हाँ चलो बहुत सर। बढ़िया, गुड। देखो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है, लिखिए क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। लिखो, राम इज द ब्रदर ऑफ, राम इज ब्रदर ऑफ, राम इज द ब्रदर ऑफ, इज द लिखना, राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, brother of Syam, full stop. Syam is the sister of, Syam is the sister of Mohan. Mohan is the father of, Mohan is the father of Karan. Mohan is the father of Karan. Ram is the brother of Syam. Syam is the sister of Mohan. Mohan is the father of Karan. हेलो। Hello? हाँ सर। क्या मेरा आवाज सुन पा रहे हो सब लोग? हाँ सर। एकदम लाउड एंड क्लियर सर। पीपीटी नहीं आ रहा है सर। सर स्क्रीन में एक क्लाउड आ गया। सर क्या हो रहा है? স্ক্রিনটা দেখাই যাচ্ছে। सर आप है? नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। सर का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। शायद ज्यादा बारिश हो रहा है क्या उधर? না স্যার শুনতে পাচ্ছেন না, মানে স্যারের নেটওয়ার্ক চলে গেছে মনে হয়। হ্যাঁ মনে হচ্ছে ভারী বারিশ হচ্ছে ওখানে। যা বাবা। আর নইলে স্যার ডিএনএ টেস্ট করাতে গেছে সবার। यहाँ तो बारिश नहीं हो रहा लेकिन। হ্যাঁ আমাদের এখানেও বৃষ্টি হচ্ছে না। सारा ग्रुप थोड़ा देर के लिए हुआ था फिर बंद हो गया। আচ্ছা ফুফাজি মানে কি কেউ আমায় বলবে? ফুফাজি কথাটার মানেটা কি? কাকা কাকা মশাই রে, পিসো মশাই কি ফুফাজি বলে পিসে জানিস? মশাই। পিসে মশাই, ও আচ্ছা। পিসে মশাই কি ফুফাজি আর বুয়া মানে? चलो वेट करो थोड़ा सा। अरे नेटवर्क जो है ना बहुत इशू हो रहा था। चलो স্যার আপনি কি কলকাতায় এত বৃষ্টি হচ্ছে? हाँ 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 हाँ। আমার এখানে বৃষ্টি পড়ছে না স্যার, এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। सर हम भी कोलकाता में हैं, सर हमारे यहाँ तो कोलकाता में आज আমাদের এখানে রোজগার। আপনি কোথায় থাকেন? কলকাতা। दम 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 दम। স্যার ওখানে তাহলে শুধু মেঘ জমেছে। আমাদের এখানে বৃষ্টি হচ্ছে না, কি বিচ্ছিরি। ये दिख रहा है विंड आपको स्क्रीन पे? बताओ जरा। नहीं हाँ सर, सर आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है सर। हो रहा है पर अभी मुझे आया दिख रहा है। हाँ अब सर। आया। हाँ हाँ नहीं हाँ आया? दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। हाँ
आ गया। क्या हो रहा है यार? एक मिनट शायद बहुत अटक रहा है। बहुत अटक रहा है ना। এর পরের দিন তো আবার জজ চলে আসবে, তখন আরোই অসুবিধা হয়ে যাবে, সবার তখন নেটওয়ার্ক প্রবলেম। मेन बात। चलो यहाँ पे देख लो थोड़ा सा। सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या कुछ? अभी नहीं लिख रहा, अभी लिख नहीं रहा है अभी, बस अच्छा अच्छा ठीक है। अभी लिख नहीं रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ना अटक रहा है। एक मिनट बस वेट करते हैं। सर ऐसे ही बता दीजिए सर। हाँ सर हाँ चलो लिखो लिखो लिखो। वॉइस आ रहा है ना? हाँ वॉइस आ रहा है सर। हाँ सर हाँ वही हम एक बार फिर से बोलते हैं। राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, श्याम इज द सिस्टर ऑफ मोहन, मोहन इज द फादर ऑफ करण, मोहन इज द फादर ऑफ करण, करण इज फिर करण लिख लियो। मोहन इज द फादर ऑफ करण। वंडा बनना चाहिए। हाउ इज करण, हाउ इज करण, हाउ इज करण, how is Karan related to how is Karan related to आवाज आ रहा है मेरा? सर एकदम फर्स्ट क्लास। अरे Ram is the brother of Syam, Syam is the sister of Mohan, Mohan is the father of Karan. How is Karan related to Ram? How is Karan related to Ram? cannot be determined होगा सर। करण का तो नहीं है। ना ना जेंडर नहीं दिया है तो cannot be determined होगा। ओ हाँ ये तो सच बात है। नहीं राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, तो ब्रदर तो related to Ram बोला है ना, तो ब्रदर current तो का मेल gender ही होता है, पेटर्नल चलो देखो। अंकल। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जो भी देखो पूछा जाए क्वेश्चन, यहाँ पे देखो सिंपल क्वेश्चन है पूछा ना कि हाउ इज। अरे क्या हो रहा है, दिखा नहीं रहा है यार, सब गड़बड़ हो रहा है। आज मेन बात सुबह से 9 घंटा क्लास हो चुका है। अभी सही था, अभी बारिश होने की वजह से ना ये सब गड़बड़ हो गया है। सुबह से बारिश नहीं हुई। नेफियो है ना सर? हाँ? नेफियो ना है। नहीं नेफी नहीं होगा। हाउ इज करण, How is Karan related to Ram? रिलेटेड टू राम। अब सिंपल एक चीज देखो, यहाँ बोला गया नेफियो भी हो सकता रामेर है साथे Karan और हाँ, तो नीस भी हो सकता है। वेरी गुड। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि देखिए सबसे पहले बोला गया है कि करण जो है, राम जो है वो किसका ब्रदर है? श्याम का। तो अगर राम ब्रदर है श्याम का तो इसको सामने लिखेंगे, ठीक है। राम जो ब्रदर है किसका? श्याम का। तो यहाँ पे श्याम लिख लीजिए आप। थोड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं स्लो कैसे हो गया। राम इज ब्रदर ऑफ श्याम। फिर बोला गया है कि राम जब भाई है श्याम का तो ब्रदर को सामने लिखेंगे। श्याम के बारे में बोला, श्याम इज सिस्टर ऑफ करण, सॉरी मोहन। श्याम जो है सिस्टर है मोहन की, तो यहाँ सिस्टर हो गई मोहन की। अब इसके बाद फिर बोला मोहन इज द फादर ऑफ, है ना, मोहन इज फादर ऑफ करण। मोहन जो है करण के फादर है, तो मोहन फादर है मतलब करण के, तो इसका मतलब ये हुआ कि राम और मोहन जो है दोनों ब्रदर हो गया, हुआ ना? बोलो। हाँ सर। हाँ अब आपसे पूछा गया कि हाउ इज करण रिलेटेड टू राम, कि करण कौन लगेगा राम का। तो एक चीज बताओ, क्या करण का जेंडर मालूम है? नहीं सर। नहीं सर। करण का जेंडर नहीं मालूम है तो आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि जब राम, मोहन को ही नहीं पता कि करण उसका बेटा है कि बेटी, तो राम कैसे बता देगा? जब मोहन को ही नहीं मालूम है कि करण उसका कौन है, बेटा की बेटी, तो राम बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी एंड डी। नहीं तो फिर आंसर देंगे आइदर में, आइदर नेफ्यू और नीस। और नीस। सर जेंडर कैसे पता चलेगा सर? ये थोड़ा और एक बार बता दिया जाएगा, क्वेश्चन में बता देगा तब जेंडर मालूम सर चलेगा। एक बार बोलूं बोलूं ना। सर अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा कि जेंडर है तभी जेंडर पता होगा, अगर क्वेश्चन में जेंडर हाँ, नहीं जैसे यहाँ बताया कैसे रहेगा तो नहीं पता। हाँ देखो, जैसे क्वेश्चन में लिखे ना राम इज ब्रदर ऑफ क्या? श्याम। तो राम ब्रदर हुआ ना, इसका मतलब राम का जेंडर पता चल गया कि मेल है। हाँ ब्रदर मतलब क्या? श्याम इज सिस्टर ऑफ मोहन, तो श्याम का जेंडर मालूम चल गया ना कि श्याम जो है सिस्टर है। हाँ और फिर मोहन के बारे में पता चल गया कि मोहन इज फादर, फादर मतलब क्या? जेंडर मालूम चल गया। लेकिन करण हाँ। कौन है ये तो नहीं पता चल पाया, नहीं नहीं मालूम चला ना।
तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, सीधा हमें आंसर देना है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। हेलो, हाँ पढ़ा रहे हैं। तो चलिए देखिए, तो ऐसे क्वेश्चंस में फिर हमारे पास जो आंसर होता है, या तो आप CND आंसर रहेगा तो CND देना, और नहीं तो फिर आपके आइदर और ये रहेगा तो आइदर और फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है। सर हम राम के रेस्पेक्ट में करण CND का मतलब क्या रिलेशन होता है बोलेंगे सर? ये CND का मतलब cannot होता है decide कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम बता नहीं सकते, determine हाँ। निर्धारित नहीं किया जा सकता कि उसका रिलेशन क्या रहेगा। हाँ सर बोलो। राम का रिलेशन करण के रिस्पेक्ट से पता है या करण का रिलेशन राम के रिस्पेक्ट से पता है, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ जो पहला नाम होगा ना उसके बारे में बताना होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, हाँ तो जब करण के बारे में पूछा, यहाँ जो नाम होगा उसके बारे में बताना होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है। चलो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जरा लिखो जल्दी से, फट से, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन लिखिए आप सब। बोलिए सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखो, P इज डॉटर ऑफ V, P फॉर पैरोट। He is daughter of V. P is daughter of V, comma, who is grandmother of W. अरे बाप P रे। is daughter of V, who is grandmother of W. यहाँ लिख रहे हैं who is grandmother of W. X is daughter-in-law of V. X is daughter-in-law of V, who has, comma देखो, X is who has only one daughter, who has only one daughter, only one daughter, stop. He has two children. He has two children. He has two children. He has two children. Full stop. फिर लिखो P is mother of, P is mother of T सर पी and, बोल रहे हो ना? यहाँ लिख तो रहे हैं P पर, देखो लिखा हुआ है P is mother of T and S, and S. comma, who is the only daughter of, who is the only daughter of R, who is the only daughter of R. Full stop. W is the son of Q. And W is the son of Q. son of Q. W is the son of Q. ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, हाँ अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, हाउ इज Q related to R. Question number second, how is T related to, W. Question number third, how is X related to P. Question number 4, how is
How is T related to how is T related to V? ये 4 क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए। नंबर 1 ब्रदर इन लॉ होगा, 2 होगा CND, 3 सिस्टर इन लॉ और 4 CND। अरे वो त्रिशा, डॉटर इन लॉ, वो तो अच्छा। डॉटर इन लॉ होगा ना। देखते हैं जाता क्या आंसर आता है। अगर जेंडर ही नहीं पता तो वो तो CND होगा ही। अच्छा त्रिशा, तू वीडियो ऑन कहने कर रही थी, बता जरा। सर वीडियो ऑन करने में थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए। क्या क्या मतलब प्रॉब्लम क्या? मेरे सब हैं? है इसीलिए मम्मी पापा के बीच बैठ के कर रही थी इसलिए। अच्छा पापा के बीच बैठे हुए थे, हाँ तो पापा के बीच बैठी हुई थी तो क्या दिक्कत है, पापा ये देख लेते हैं। पापा हो भाई बहन है, सबको बैठा लो सामने, बैठा के रखो, सब पढ़ेगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पढ़ाया जाएगा। क्या दिक्कत था, पापा भी देखते कि कैसे सर पढ़ाते हैं। पापा तो ऐसे देख ही रहे होंगे। ऐसे ही बताते हैं? हाँ वो तो पापा का रिलेशन, पापा तो रिलेशन ऑलरेडी जान रहे थे, इसमें जल्दी जल्दी आंसर देते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो तीशा ने आंसर दे दिया, और जयता तुमने भी आंसर दिया क्या, और किसने किसने आंसर बना लिया? जल्दी से बनाओ सब लोग, कितने टाइम। सर हाँ फर्स्ट वाला ब्रदर इन लॉ, हाँ सेकंड CND, थर्ड सिस्टर इन लॉ और फोर्थ CND। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है। इस बार वीडियो शायद आप लोग का मिले या पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, भगवान जानता है। बार बार वीडियो कटा है, इतना वीडियो कटा हुआ है, नेटवर्क इश्यू हो रहा था। अरे बाबा रे, बन गया कि बताएं अब हम? थोड़ा बहुत बना सर, थोड़ा बहुत आप ही बता दीजिए। अच्छा सो हम थोड़ा बहुत बना, थोड़ा बहुत आप बता दीजिए। नहीं सर बना, थोड़ा बहुत सच में बना, VPW और X। अच्छा। अब यहाँ पर अब कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया सर। कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड इशू तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो क्वेश्चन दिए नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड वाला हो, सही है। है ना त्रिशा, है ना? बताओ कॉम्प्लिकेटेड वाला था। कॉम्प्लिकेट था नहीं, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट आने वाला है। सर हम डर गए। नहीं डरना नहीं मेरे भाई, सब सीखेंगे रिलेशन बनाना। रिलेशन बनाओगे तुम, कैसे नहीं बनाओगे? अच्छा, हम है ना, अच्छा। बनाने में मदद करेंगे, रिलेशन कैसे बनाया जाता है। अच्छा पहले हम बना के दिखाएंगे तुमको, तब तुम बनाना रिलेशन कैसे बनता है। अब ये नहीं कि कैसे तुम अब मान ले तो फिर गलत हो जाएगा ना, मतलब यहाँ वाला रिलेशन बनाएंगे, बाहर वाला रिलेशन नहीं। नहीं सर यही बात हो रहा है। तो हाँ सर यही वाला रिलेशन बनाएंगे हम लोग। यहाँ एकदम रिलेशन का पहले हम relation। बना के बताएंगे, उसके बाद तुम लोग उसी मेरे है ना पद चिन्हों पे चलना, Good तुम लोग भी steps। रिलेशन बनाना। जैसे हम रिलेशन बनाएंगे वैसे तुम लोग भी बनाते चलना। तो हम सोचो खराब रिलेशन बना सकते हैं कभी? बताओ बताओ। नहीं सर एकदम नहीं। तो बस उसी तरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ पे हम बताए थे, इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन निकालते हैं। चलो देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है पी इज डॉटर ऑफ भी। पी जो है भी की बेटी है, तो यानी पी के बारे में बता दिया कि पी जो है भी की बेटी है। तो भैया बेटी को कहाँ रखना होता है जरा बताओ मुझे, डॉटर कहाँ पे आएगी? नीचे ना। -1। हाँ तो भी के नीचे कर देंगे पी को। चलिए यहाँ पे भी हो गया, पी हो गया। अब पी जब यहाँ पे आ गया, ये बेटी है तो इसको माइनस कर दो। फिर बोला गया है कि हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डब्ल्यू। तो ये बताओ हु किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए। हाँ यानी उसके नियर वाले के लिए। हु के नियर में कौन है? भी है, भी है ना, तो भी के लिए पढ़ेंगे। यानी भी इज ग्रैंड मदर ऑफ डब्ल्यू, यानी भी जो है ग्रैंड मदर है डब्ल्यू की।
तो डब्लू तो नीचे रहेगा तब ना, ग्रैंड मतलब क्या, तीसरा जनरेशन। सर आप कुछ लिख रहे हैं सर? बोल तो पी रहे के हैं, नीचे आएगा। अभी लिखे नहीं है भी और पी। हाँ वीपी आया। तो हाँ वही तो बोल सर। रहे हैं। तो अब देखो बोला गया कि भी इज ग्रैंड मदर ऑफ डब्लू, यानी कि भी जो है ग्रैंड मदर है डब्लू की। तो ग्रैंड मदर मतलब क्या, थर्ड जनरेशन है ना। तो डब्लू को अगर नीचे रखेंगे तब ना ग्रैंड मदर इसको बोला जाएगा, तीसरा जनरेशन। क्योंकि ये फर्स्ट है, यहाँ सेकंड वाला होगा, यहाँ थर्ड वाला होगा, हाँ होगा ना। अब देखिए इसके बाद फिर बोला गया है कि एक्स इज डॉटर इन लॉ भी। एक्स जो है भी की डॉटर इन लॉ है, यानी एक्स जो है बहू है। तो ये बताओ डॉटर इन लॉ है, बहू है, तो बहू कब होगी, जब एक बेटा होगा। सन होगा। वाइफ हाँ ऑफ सन। बेटा होगा। कि बिना बेटा के बहू आ गई घर में। नहीं सर ऐसा सेकंड कैसे हो जनरेशन सकता है? होगा सर। हाँ, तो बिना बेटा के तो बहू नहीं आएगी घर में। इसका सर। मतलब कि कहीं ना कहीं भी का बेटा होगा और पी तो बेटी है, तो पी के साथ तो शादी करेगा नहीं एक्स। इसका मतलब एक्स का जो हस्बैंड होगा वो भी का सन होगा। बोलो। हाँ सर अब तक यानी तो कि क्लियर है। एक्स, देखो एक्स बहू है, तो बहू कब होगी, जब उसका बेटा होगा भी का कोई, होगा कि नहीं बताओ। अरे मेरा बात सुन पा रहा हाँ है, सर समझ में आ रहा है। एकदम। हाँ सर, वो ठीक सही होता है। एक्स के बारे में बोला गया कि डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ कब होती है, जब कोई उसका बेटा का शादी होगा तभी ना डॉटर इन लॉ आएगी घर में। तुम्हारा बेटा का शादी होगा तब ना तुम्हारे घर में डॉटर इन लॉ आएगी, बहू आएगी, है ना। तो इसका मतलब एक्स हाँ बहू है, तो इसका मतलब जो है उसका सन होना चाहिए। तो सन अब जो होगा, पी तो सन होगा नहीं, क्योंकि पी तो उसकी बेटी है, तो डॉटर है, तो पी सन होगी नहीं। तो अब क्या करना होगा, तो यहाँ पे जो सन बनेगा वो देखते हैं कौन बनता है, आगे चलते हैं। तो आगे फिर लिखा है, देखिए पढ़िए। कहा गया कि हु हैज ओनली वन डॉटर। हु हैज का मतलब कौन, भी हैज ओनली वन डॉटर, भी की एक ही बेटी है। और वो एक बेटी कौन है बताइए, वो कौन है बताइए, भी की एक बेटी कौन है, पी 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 भी है, वेरी गुड। फिर बोला भी हैज टू चिल्ड्रन, भी के दो बच्चे हैं। तो भी हैज टू चिल्ड्रन मतलब भी के दो बच्चे। तो पहला बच्चा जो है वो कौन है, पी, একটা और दूसरा বেটি उसका, একটা हाँ son। उसकी एक बेटी और एक दूसरा सन हो जाएगा बेटा। चलिए अब आगे देखो, बोला गया पी इज मदर ऑफ टी एंड एस। पी जो है टी और एस की माँ है, टी और एस की माँ हाँ है, टी और एस की मदर है। हाँ इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि टी और एस की मदर है कौन, तो हमारा टी और एस की मदर जो है वो पी। इसका मतलब इधर एस लिख दो, इधर टी लिख दो, यानी टी और एस की मदर है। फिर बोला गया कि हु इज द ओनली डॉटर ऑफ आर। तो हु किसके लिए यूज किया गया जरा बताना। एस इसके लिए, एस के लिए ना, तो एस जो है आर की इकलौती बेटी। तो आर को यहाँ देंगे तब ना इकलौती बेटी कहलाएगी, बताओ। अब ये इकलौती बेटी होगी तो टी कौन कहलाएगा, उसका बेटा होगा हाँ ना, इसका ब्रदर हो जाएगा ना इसका। इसका मतलब ब्रदर पी जो होगा है, क्योंकि अब ओनली पी डॉटर और, है। हाँ पी और आर क्या कहलाएगा दोनों, पी पी और और आर क्या हो जाएगा, मदर और हस्बैंड मदर और हस्बैंड वाइफ। फादर। हाँ हस्बैंड और मदर वाइफ। मदर होगा रहे हैं। हाँ टी एंड एस हस्बैंड का वाइफ है। मदर और हाँ पी और आर जो हस्बैंड वाइफ हो जाएगा ना। हाँ 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 तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या इसी तरीके से बनाना है। यानी कि आर के बारे में बोला गया कि आर जो है आर की बेटी है, कौन है तो बेटी, तो ये एस है। तो पी और आर जो है दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक देखिए। फिर आगे एक लाइन बोला है कि डब्ल्यू इज द सन ऑफ क्यू। डब्ल्यू जो है, ये डब्ल्यू क्यू का सन है, इसका एक सन चाहिए था, हाँ तो क्यू का हाँ सन बन जाएगा डब्ल्यू। और क्यू किसका सन होगा, तो भी का सन हो जाएगा, क्योंकि उसका एक बेटा भी चाहिए था। अब पी तो बेटी है, तो पी बेटी है और क्यू उसका बेटा, यानी दो बच्चे हो गए भी का। कौन कौन दो बच्चा हुआ, तो एक पी हुआ, एक क्यू हो गया, है ना। और बाकी जो हाँ है ये पी और सब क्या है, एक है ना, जो है बहू है, और आर जो है उसका दामाद है भी का। अब इसके बाद क्वेश्चन हाँ का आंसर देना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला गया, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू, ब्रदर इन लॉ हाँ रिलेटेड क्वेश्चन टू में आर। पूछा गया हाउ इज ब्रदर क्यू इन लॉ रिलेटेड टू आर। क्यू कौन लगेगा, तो ब्रदर इन आर लॉ की, हाँ Brother-in-law। आर की पत्नी कौन है, पी, और पी का भाई कौन है, क्यू, यानी वाइफ के ब्रदर को ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। तो ये ब्रदर इन लॉ, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है हाउ इज टी रिलेटेड टू डब्ल्यू, यानी टी कौन Cousin। लगेगा डब्ल्यू का, कजिन ब्रदर कजिन। Cousin। हाँ टी जो है कौन लगेगा डब्ल्यू का, तो टी जो है डब्ल्यू का, है ना,
ये Cousin. टी जो है डब्लू का कजन तो होगा ही, तो कजन में कौन Brother. लगेगा? ब्रदर। ब्रदर जेंडर कैसे लिखते हैं? हाँ, कैसे टी पता चला? क्योंकि एस एस तो ओनली बारे में डॉटर बोला है ना आर बाबू, का। देखो एस जो है हु इज द ओनली डॉटर ऑफ आर, यानी आर की इकलौती बेटी है एस, तो टी कौन कहलाएगा? बेटा कहलाएगा ना। तो टी का जेंडर मालूम चल गया। तो यानी कि यहाँ पे अब है ना कजिन्स ब्रदर, ठीक है, तो कजन ब्रदर हो गया। अब एक क्वेश्चन बोला है नेक्स्ट, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू पी? एक्स कौन लगेगा पी का? एक बताइए सिस्टर एक्स इन कौन लॉ। लगेगा? एक्स यहाँ पे है, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। वेरी गुड। यानी एक्स जो है पी की सिस्टर इन लॉ लग जाएगी, यानी कि सिस्टर इन लॉ कहलाएगा, क्योंकि एक्स जो है यानी आर की पत्नी है पी, और आर की पत्नी है पी, यानी पी का भाई है कौन? क्यू, यानी भाई के वाइफ को क्या बोलते हैं? भाभी, और भाभी का मतलब सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ। हाँ सर। अब एक क्वेश्चन और बोला है, हाउ इज टी रिलेटेड टू वी ग्रैंडसन। grandson, हाउ इज टी रिलेटेड टू भी? टी कौन लेगा? भी का ग्रैंडसन। तो यहाँ पे टी जो है भी का ग्रैंड सन हो जाएगा आंसर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन चार्ट का बनाने से हो जाएगा। बस बस यही तो चार्ट बनाना है, वो बन गया अपने आप हाँ। सारा क्वेश्चन सॉल्व। हाँ तो वो क्वेश्चन पर जैसे सर बनेगा अगर एक बात है, सारा का सारा चार्ट solve हो बनाने जाएगा। का कोई और इजी प्रोसेस है? हाँ मैम बोलिए। तो इंग्लिश क्लास है हमारा। 39 किसमें क्लास है? अरे हमने देखा, एक मिनट रुक जाइए, मेरा क्लास लगा हुआ है क्या?